मसालों की कमी है क्या, हमारे घर में सब्जी की कमी है क्या, हमारे घर में वो तेल नहीं डलता जो भंडारे में डलता है, उसमें कोई चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो भोजन बन रहा है और मंदिर में जो भोजन बन रहा है उसमें एक अंतर है। मंदिर में जब भोजन बनता है, भंडारे का भोजन बनता है, तो हम ये भाव से बनाते हैं कि भगवान को भोग लगेगा, और घर में जो भोजन बनाते हैं हम इस भाव से बनाते हैं कि मेरे बच्चे का टिफिन अच्छा लगा दूं, मेरे पति के पराठे अच्छे बना दूं, उसके बाद जेठानी आएगी वो बनाएगी चली जाएगी, देवरानी आएगी वो अपना बनाएगी चली जाएगी, सास के लिए 4 रोटी सेक के रख देंगे। अब कोई सास से कहे कि तुम्हें भोजन क्यों नहीं भा रहा, कोई सास से कहे कि तुम रोटी नहीं खाती आजकल, तो सास कैसे कहे कि इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि तुम प्रेम से देना भूल गई, तुम प्रेम का व्यवहार भूल गई और तुम प्रेम से बनाना भूल गई। जिस दिन तुमने करुणा प्रेम वात्सल्यता से ये भोजन सिद्ध करा, उस दिन उस भोजन में अपने आप शुद्धता का भाव आएगा, सुंदरता का भाव आएगा और उसमें स्वाद बढ़ता चले जाएगा। क्या है ऐसा शिव पुराण में? दुनिया के लोग ये इतनी तेज कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को देखो अपने अपने घर से छाता लेकर आए हैं, चादर का टुकड़ा लेकर आए हैं, कोई कोई पन्नी लगा कर बैठा हुआ है, भोजनशाला का टेंट भरा पड़ा है, उसके पास में एक टेंट और लगाया वो भरा पड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, और जितने लोग ग्राउंड में हैं उतने रोड की जो दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, उस दुकानों के अंदर कहीं ना कहीं पेड़ों की छांव में जहां जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। क्या है शिव पुराण में? शंकर की कथा में ऐसा क्या तत्व है? शिव की कथा में ऐसा क्या रस तत्व है? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? दुनिया के लोग कहें कि भगवान शंकर के पास में कुबेर का खजाना है, भगवान शिव के पास में ढेर संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर भगवान की आराधना करते हैं। बहुत अच्छे से सुनना महाराज, तब अधिक मास की शिव महापुराण की कथा चल रही है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। लोग कहते हैं शिव जी के पास में कुबेर का खजाना है, शंकर भगवान के पास में अपार धन है, शिव जी के पास में अपार संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर जी का भजन करते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए लोग शिव जी की पूजन करते हैं, उनसे मांगने के लिए, उनसे पाने के लिए। ये दुनिया के लोग समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है, हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं, हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते, हम शंकर जी की पूजन, सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है, इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ, इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बना कर रह सकते थे, पर मेरे शंकर भगवान ना महल बना कर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बना कर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम शिव जी की पूजन उनके खजाने को देखकर नहीं करते, हम शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं कि खजाना होने के बाद भी उनके जैसा लुटाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए शिव की आराधना करते।
कौन होगा जो दुनिया में इतना खजाना लुटा देगा? आज के जमाने का व्यक्ति अगर कमाता है तो अपने बेटे को देता है। आज के जमाने का व्यक्ति थोड़ा बहुत कमा के लाता है तो अपनी पत्नी को देता है। आज के जमाने का व्यक्ति अगर कमा कर लाएगा तो अपने परिवार को देगा। पर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर अपने पास कुछ नहीं रखता। हमेशा दिया, रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, जो मर्जी पड़ी मेरे शंभु को वो उठा उठा कर दे दिया। वो अपने पास कुछ नहीं रखता। भंडार दुनिया के भरता है, वो तो वीराने का निवास करता है, अलमस्त होकर रहता है, सुख के साथ रहता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में लोग इसलिए पहुंचते होंगे क्योंकि दुनिया में सब लोग दुखी हैं। जिनको दुख होगा वो आपकी कथा में पहुंचते हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है इतने बड़े बड़े पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ये पंडाल भी पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, सामने का भोजन पंडाल भरा पड़ा है, उसके पास में एक पंडाल और लगा वो भरा पड़ा है। और ग्राउंड में जितने बैठे हैं इनसे पूछना क्या इनको दुख है, इनसे पूछना क्या इनको तकलीफ है। ध्यान देना, जिसके घुटने में तकलीफ होती ना वो गाड़ी तो वहां छूट गई, पैदल पैदल चलकर धक्के खाते खाते 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक यहां नहीं आते। ना तो इनको कोई शरीर में कष्ट है और ना इनके धन की कमी है, संपदा की भी कोई कमी नहीं है इनके यहाँ। तुम ये मत सोचना कि हम एक बिस्कुट का पैकेट दे रहे हैं या हम इनको पानी का पाउच दे रहे हैं या हम इनको पानी की बोतल दे रहे हैं, ये बेचारे गरीब होंगे या साधारण। ना 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 ना, शंकर का भक्त, शिव का उपासक दुनिया में कभी गरीब नहीं होता। जिसके पास शिव है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति है। जिसके पास में शंकर रूपी रत्न भरा पड़ा है, जिसके पास में एक लोटा जल जिसके हाथ में है, समझ लेना उसके पास करोड़ों की दौलत उसके हाथ में है। वो कभी जिंदगी में गरीब नहीं हो सकता। वो आनंदित होता है, वो सुखमय होता है, वो आनंद की राशि होता है, उसमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है। जो दुखी होता है, लोग कहते हैं किसी को दुख होगा ना इसलिए कथा में पहुंचेंगे। ना ना ना, अरे दुख होता तो कथा में आते। अरे बोलो तो सर, कई लोग कहते हैं, एक व्यक्ति से पूछा क्यों रे तूने क्यों पी, क्यों तेरे में अक्ल नहीं है, ये गंदा नाली का पानी पी रहा है, गटर का पानी पी रहा है, ये मदिरा पी रहा है, ये गंदा पानी पी रहा है, ये मदिरा का नशा कर रहा है, क्यों पी? तो कि बहुत गम था इसलिए पी ली, बहुत गम था, दुखी था इसलिए पी। उसे पूछा कि क्यों पी, तो कहे गम था तो पी ली, दुखी था तो पी ली। अगर दुखी होता तो यहां नहीं मिलता, यहां तो वो मिलते हैं जो शंकर के कृपा पात्र होते हैं, जिनका हाथ शिव ने पकड़ा होता है, वो यहां बैठते हैं, वो यहां पहुंचते हैं। वो शिव तत्व है, अवघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भीड़ो, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम करें शिव की आराधना,
हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण। और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। हमारे शिव की भक्ति हमारे जीवन को आनंदता प्रदान करने वाली है। आप करो। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी से कह दिया, तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया, मेरे पिता स्वयं देवादिदेव महादेव है। मेरे पिता भगवान शिव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या नारायण के पिता शिव होंगे? एक बहू को सास बार बार समझाती है, हमारी सास ने हमको ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमें ये तकलीफ आई, हमें ये तकलीफ आई, हमारी सास ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। एक सास अपनी बहू को समझाती है कि हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमारी सास का जो स्वभाव था, हमारे सास का जो स्वभाव था, वो बड़ा कठिन था, बड़ा कठोर स्वभाव था। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे जो पिता है ना भगवान शिव, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, अगर आप कहते हो कि शंकर भगवान आपके पिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर आप कह रहे हो कि भगवान शिव आपके पिता हैं, भगवान देवादिदेव महादेव आपके पिता हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्यों आपको भरोसा नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है क्या कि शिव मेरे पिता हैं? ये आपको भरोसा नहीं है, ये आपको विश्वास नहीं है? नहीं नहीं। एक किसी के घर में घुसना और एक किसी के दिल में घुसना, एक घर में प्रवेश करना और एक हृदय में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। विश्वास, भरोसा एक इतना विशेष शब्द है कि ये आपके भीतर उतरना बड़ा कठिन है। दो चीजें बड़े सावधानी में रखिएगा, एक विश्वास, भरोसा, और एक शक। ये दो चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक विश्वास, भरोसा, दूसरा है शक, दूसरा है शक करना। ये दो चीजें बड़ी विचित्र है। हर किसी व्यक्ति पर शक भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक हो और आप अपने मन से गलत सोच रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि तुमने सोचा वो व्यक्ति वैसा निकल जाए। दूसरा नंबर पर है विश्वास, भरोसा इतनी जल्दी मत करना। एक शक भी इतनी जल्दी मत करना और एक भरोसा भी इतनी जल्दी मत करना। कोई तुमसे मीठी बात करे, बहुत प्रेम की बात करे, और तुम एकदम विचार कर लो कि यही पूरा, इस पे पूरा भरोसा, इस पे पूरा
आपका दृढ़ता है। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रखकर चलें, एक शक पर और एक विश्वास पर। और हम तो आपसे भी कहेंगे, जितने लोग कथा सुनने आए, जितने भी यहां पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका विश्वास शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान की कथा के प्रति हो, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति हो, तो आप कथा में जाओ। और आपका अगर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, आपकी दृढ़ता नहीं है, तो आपको कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर रहो, 4 रोटी ज्यादा खाओ, आराम से टीवी देखो और सो। विश्वास हो तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। यह भरोसे से परमात्मा की प्राप्ति। एक विश्वास के साथ अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक विश्वास के अनुकूल आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, आप विश्वास के साथ परमात्मा का भजन कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो गए। सती मैया का भोलेनाथ जी पर विश्वास दिख नहीं पाया, सती मैया का भोलेनाथ जी पर भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया। सती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, आप कह रहे हो कि ये राम है, आप कह रहे हो कि ये परमात्मा है, और ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। अगर ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। ये माता सती भगवान देवाधिदेव महादेव से कर रही है, जिनके साथ रह रही हैं, जिनके सम्मुख हैं, उसके बाद भी उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा पक्का नहीं हो पाया। और उन्होंने कह दिया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो भगवान ने कह दिया, जाके परीक्षा लेकर आ जाओ, जाकर परीक्षा ले लो। और सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। सती माता परीक्षा लेने के लिए जब गई, सीता जी का रूप रखकर उन्होंने परीक्षा ली, और भोलेनाथ जी को यह ठीक नहीं लगा, विश्वास टूट गया। पति जरा सा फोन पर बात कर रहा है और पत्नी ने शंका करना चालू कर दी, समझ लो घर टूटने वाला है। पत्नी फोन पर बात कर रही और पति ने शंका कर ली, समझ लो घर टूटने वाला है। बहू थोड़ी देर, छोटी बहू थोड़ी देर सास के पास बैठी तो बड़ी को शंका लगी, तो घर टूटने वाला। किस शंका में हम जिंदगी जी रहे हैं? अरे भाई, शिव कथा कहती है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। आपने अगर भरोसा करा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा तुम्हारे साथ चल रहा है। एक विश्वास और एक शंका, एक शक, ये दो चीजें बड़ी सावधानी की है। विश्वास भी सावधानी का है और शक भी सावधानी का। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं, ये विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या बेलपत्र खाने से शुगर और बीपी का लेवल बराबर हो जाता है। एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाने से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? विश्वास नहीं था लोगों को। क्या एक बेलपत्र खाने से सोरायसिस की बीमारी ठीक हो सकती है? लोगों को विश्वास नहीं था। क्या एक शंकर भगवान की आराधना करने से क्या 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में गर्भ ठहर सकता है? विश्वास नहीं था लोगों। एक बहन ने तो अपने पत्र में लिखा है, ये रेणु कुमारी,
मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंजू ढूंढवारा, गंज ढूंढवारा, ठीक है, यही है ना? हाँ देख लेना भैया, है समझ के हो। मैं रेणु कुमारी, कहीं बैठी है रेणु जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रेणु कुमारी, मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंज ढूंढवारा, जिला कासगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला कासगंज से आई हूँ। गुरुजी, मेरे विवाह को 8 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। आपने जैसी कथा कही उसके अनुसार मैंने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और बाबा ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 2 संतान ने जुड़मा जन्म लिया। पर बाबा, जुड़मा संतान ने जन्म तो लिया, पर गुरुजी वो संतान बाबा ने मुझसे वापिस ली। दिल टूट गया, हृदय से मैं खूब रोई कि इतने साल के बाद संतान दी और बाबा ने वो भी ले ली। गुरुदेव, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख तो इसके भाग्य में था नहीं, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड है, शुगर है, सब कुछ है, इसको संतान का सुख नहीं था। पर भगवान ने ना जाने कहां से 2 संतान दे दी और वो ले ली। पर अब तुम संतान का चांस ना लेना और ना संतान के लिए पहल करना। फिर भी भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। गुरुजी, आप कहते हो ना, फाइल अगर मोटी होती है थोड़ा सुधरने में समय लगता है, इसलिए मैं वापिस बाबा की भक्ति में लग गई। और बाबा की भक्ति में ऐसी लगी कि बाबा ने फिर मेरा गर्भ ठहरा दिया, और 21 अप्रैल 2023 को मेरे घर में एक बेटे को फिर दे दिया, और बाबा की कृपा से अब वो स्वस्थ है। उसका फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व है, ओ घड़ी त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी अविनाशी। पूरी जांचों की फाइल लगाई है, पूरी जांचों की, जो डॉक्टर उन कहे शिव तत्व में है। एक विश्वास जागृत होना, एक दृढ़ता जागृत होना, एक भरोसा। लोग कहें एक बेलपत्री से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? एक बेलपत्री से, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या रोग मुक्ति हो सकती है? शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या हमारा दुख मिट सकता है? शिव जी के चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारी तकलीफें समाप्त हो सकती है? कभी जिंदगी में मौका मिले, सियोर वाले महाराज पर अगर भरोसा भी ना करो तो अपनी जिंदगी में गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव महापुराण की पोथी हिंदी की खरीद कर लेकर आना और उसको लाकर पढ़ना चालू करना। स्कंद पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। लिंग पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर भगवान के शिवलिंग में वो बल होता है कि अच्छी रोगों को भी चढ़ा हुआ जल उस रोग को भी समाप्त कर देता। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंकर। ये आप लोग सुनने बैठे हो कथा, बहुत देखिए, बहुत मैनपुरी वालों बड़े बड़े भाव से आप लोग कथा करवा रहे हो और बड़े भाव से आप अधिक मास के महीने में सुन रहे हो। एक विचार करिएगा कि किसी का मन कथा में लग भी जाएगा और कोई ऐसा होगा जिसका मन कथा में नहीं भी लगेगा। जिसका नहीं भी लगाना, उसको भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ये सोच लेना कि उसके दरवाजे तक पहुंच गए ना तो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा। ये इतना अनुभव जरूर रखना। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, हम कल भी कथा में कहे थे कि वीआईपी जगह से आने के लिए आप कार्यकर्ता से झगड़े नहीं,
वीआईपी जगह से आने के लिए आप प्रशासन से कुछ बोले नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप कुछ ना करिए। आपसे निवेदन, आप तो ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां कोई नहीं बैठा, उस जगह पर बैठकर भी अगर माइक की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, जब उठो तो वहां की भूमि को केवल मस्तक से लगाकर प्रार्थना कर कर चले जाना कि बाबा मैं तेरे भरोसे जा रहा हूं, अब तुझे संभाल, अब तुझे संभाल लेना, अब तुझे देख लेना। अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या देखूंगा। खाली ना, प्रेशर बड़ा बाबू, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे फसारे। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण भगवान के पिता शिव हो सकते हैं, यह भरोसा नहीं, यह विश्वास नहीं। हमको भी भरोसा नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं होता है क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोग से मुक्ति दे सकता है? क्या शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शुगर बीपी बराबर रह सकता है? आप में से कई लोग बैठे होंगे जो बहुत दिन से शुगर के लिए बेलपत्र खा रहे होंगे और आपकी भी शुगर लेवल में बाबल चला रहा होगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ये उसके ऊपर है, भरोसे के साथ खाइए। एक बात आपसे पूछें, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका बुखार नहीं उतरता, कभी कभी आपके शरीर का कष्ट नहीं जाता और तुम डॉक्टर के पास पहुंची ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने डॉक्टर सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उन्हें आला लगाया और आला लगाकर तुम्हें चेक करा और तुमसे पूछा क्या क्या तकलीफ हो रही है, और तुमने कह दिया साहब मेरे को भोजन नहीं भारिया है और मेरा पेट मरोड़ होता है और तकलीफ होती है और मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी बहुत रहती है और फेफड़े में कब जमा होता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुमने सब कुछ डॉक्टर को कह दिया, जितना कह सकती थी कह दिया। अब क्या हुआ, डॉक्टर ने गोली दी और गोली तुम कब जाकर खाओगे? घर जाकर। पर ईमानदारी से बोलना, गोली तुम घर पर जाकर खाओगे, गोली खाने के बाद वो असर करेगी, पर तुम डॉक्टर के पास जब पहुंची, जब कैसी हो रही थी, एकदम लुस्त, एकदम ऐसी हो रही थी जैसे मर जा रही, एकदम पड़ी है। और डॉक्टर के यहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद उसने देखा, तुमने उसको सब बता दिया, उसने गोली लिख दी। उसके बाद में तुम जब डॉक्टर के यहाँ से वापस जाती हो, गाड़ी में बैठकर गई, तब तक तुम्हें इतनी अच्छे लगने लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। केवल डॉक्टर ने नब्ज देखी, केवल डॉक्टर ने तुमसे पूछा, केवल डॉक्टर ने तुमको चेकअप करा, केवल डॉक्टर ने अभी तो गोली लिखी और खाई भी नहीं, अभी तो घर जाएगी खाएगी, उससे पहले ही घर आते से ही 2 घंटे के अंदर तो तनतनाट एकदम बढ़िया हो गई। अभी तो गोली खाई नहीं, गोली तो खाना खाएगी फिर खाएगी, पर उससे पहले तो ठीक हो गई। अर्थात कारण क्या था? क्या डॉक्टर के हाथ में क्या जादू था? क्या डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे तू ठीक हो गई? ना ना ना, शिव पुराण कहती है डॉक्टर के पास जाकर तुमने अपने दिल का जो गुब्बार था, अंदर की जो बात थी, जो जो तकलीफ हो रही थी, वो सारी तकलीफ तुमने डॉक्टर से कह दी, कहकर तुम हल्के हो गए, इसलिए तुम ठीक हो गए। तुम अपने दिल की बात भगवान से कहकर हल्के हो जाते हो। आप अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने भीतर की बात परमात्मा से कहो, हल्के हो जाए। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, कहकर हल्के हो जाए।
भोले बाबा जपूं तेरी माला, मेरे बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। अपने दिल की बात कहकर हम देवादिदेव महादेव से बोलकर हल्के हो गए। शिव से कहा, एक बेटी ने पत्र में लिखा है, ज्योति श्रीवास्तव, पता हरदोई, पुल के नीचे, पिन नंबर 241001। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। ज्योति श्रीवास्तव, हरदोई, पुल के नीचे, पिन नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ज्योति श्रीवास्तव। बाबा मेरी तो पूरी लाइफ देवादिदेव महादेव ने बदल दी है। मैं क्या वर्णन करूं बाबा। मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया, नहीं हुआ। तब बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हो गया पर नौकरी पर स्टे लग गया। जिन जिन को नौकरी मिली थी वो रुक गई और अदालत में केस पहुंच गया, पर स्टे खुला नहीं। तब वापिस पहले जल चढ़ाती थी, पशुपति व्रत नहीं करे थे, पर स्टे को खोलने के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किसी ने बताया और मैंने करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई। बाबा